अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मी लू से हीट स्ट्रोक से बचाने वाली एक बहुत ही शानदार मज़ेदार सी चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हाज़मा तो आपका दुरुस्त करेगी ही, लेकिन साथ ही में बहुत ही लाजवाब बनेगी। बग़ैर भूख के भी आप यकीन मानिए खाना खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो जी जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए केरी की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे बनाएंगे एक बिल्कुल अलग और मुनफरिद स्टाइल से। ये चटनी इतनी लाजवाब बनेगी कि रोटी से ज़्यादा आप ये चटनी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 2 केरियाँ ली हैं। केरी को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें और इसका छिलका उतार लें। साथ में यहाँ पर मैंने पुदीना खूब सारा लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्चें हैं 4 अदद, साथ में अदरक का एक छोटा टुकड़ा लिया है, प्याज है एक मीडियम साइज़ की। कच्ची प्याज का इस्तेमाल वैसे भी गर्मी के मौसम में करना चाहिए, क्योंकि ये हमें लू से बचाती है, हीट स्ट्रोक से बचाती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। पुदीना भी और सारी चीज़ें, अगर हम एक-एक चीज़ के हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम इस पे बात करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ये सारी ही चीज़ें गर्मियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं और हमारी सेहत का ख़जाना है ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। केरी की देखिए मैंने कटिंग कर ली है। साथ में मैंने प्याज ले ली है, एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, रफली सा प्याज को काट लिया है। हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 लहसुन के जवे हैं। तो अब हमने क्या करना है, चटनी को पीसने के लिए आप चाहें तो चॉपर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर देनी है। अब इसमें पुदीने के पत्ते भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पुदीना भी इसमें डाल दिया है। अब इसमें नमक मैं डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच इसमें नमक शामिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चम्मच, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है। अब यहाँ पर मैं कुटी हुई काली मिर्च डाल गई हूँ। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद भी होती है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन यहाँ इससे जायका भी बढ़ जाएगा इस चटनी का, तो आपने ज़रूर डालना है। साथ ही में यहाँ पर चीनी इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। चीनी डालने से चटनी का जो जायका है वो बैलेंस हो जाएगा और ये चटनी बड़ी ही शानदार बनके तैयार होगी। तो आप लोग भी इसमें थोड़ा सा गुड़ भी शामिल कर सकते हैं या चीनी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ले गई हूँ, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। तो यहाँ पर बस इतना ही पानी लिया है कि चटनी हमारी आसानी के साथ पिस जाए, क्योंकि जब हम सिल पर पीसते हैं तो बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं शामिल किया जाता है। तो देखिए बहुत थोड़े से पानी के साथ देखिए कितनी बेहतरीन सी चटनी पिस के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अब इसे मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए इसमें मज़ीद एक काम हम मज़ीद करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चटनी को बॉल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही उम्दा बनी है। लेकिन मैं यहाँ पर इसके लिए एक तड़का बनाऊंगी जो कि इस चटनी को और भी ज़्यादा चार चाँद लगा देगा। गर्मियों में अगर सालन खाने को दिल ना करे तो आप ये चटनी बना लें फ़ौरन से, बहुत ही लज़ीज़ ये बनती है। यहाँ थोड़ा सा मैंने राई दाना लिया, आधा चम्मच कड़ी पत्ता, थोड़े से मैंने 4 से 5 पत्ते लिए थे। अब ये तड़का ऊपर से हम डाल देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी, या फिर आप इसे साइड डिश के तौर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ लगती है। जब भी आप चटनी दस्तरख़्वान पर रखेंगे, यकीन मानिए सब चीज़ें छोड़ के सब इस चटनी को ही खाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब लगती है। इसका जो जायका है वो बहुत ही मज़े का होता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।